हेलो, नमस्ते। आज की कहानी है आत्मनिर्भर बहू एपिसोड 5। बहुत सज धज कर ऑफिस जाती हो, क्या बात है? राजीव की ये बात सुनकर विनीता, राजीव की पत्नी, हर रोज मुस्कुरा देती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना अपमान छिपा था ये किसी ने नहीं देखा था। सुबह के 7:30 बजे थे। खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। विनीता ने अपनी अलमारी खोली। आज उसने हल्के आसमानी रंग की कॉटन की साड़ी निकाली, जिस पर सफ़ेद छोटे छोटे फूल बने थे। उसने बड़े सलीके से साड़ी पहनी, पल्लू ठीक किया, आईने के सामने खड़ी होकर बालों को हल्का सा बांधा। उसने हल्का काजल लगाया, एक छोटी सी गोल बिंदी और कानों में मोती के छोटे छोटे झुमके। कोई भारी मेकअप नहीं, बस साफ सुथरी, सलीकेदार और आत्मविश्वासी। तभी दरवाजे पर खड़े राजीव, विनीता का पति, की आवाज़ आई। वाह, आज तो बड़ी सज धज कर ऑफिस जा रही हो। कोई खास मीटिंग है या कोई खास इंसान? उसकी आवाज़ में मजाक कम और शक ज़्यादा था। विनीता ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मीटिंग तो है, पर अपने काम से। राजीव हल्का सा हंस दिया, लेकिन विनीता के दिल में फिर एक चुभन रह गई। फिर विनीता जैसे ही रसोई में पहुंची, प्रभा जी, विनीता की सास, ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोली, बहू, ये रोज रोज इतनी सजने की क्या जरूरत है? ऑफिस है या कोई शादी ब्याह? तब विनीता ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, अब ऑफिस जाना है तो प्रेजेंटेबल तो लगना पड़ेगा। तब प्रभा जी तुनक कर बोली, हमारे ज़माने में तो बहुएं सुबह से शाम तक घर संभालती थी, और आजकल की लड़कियां ऑफिस जाने के लिए सस्ती है। राजीव चुपचाप चाय पीता रहा। न उसने अपनी माँ को रोका, न पत्नी का साथ दिया। फिर विनीता ने टिफ़िन उठाया और मन ही मन खुद को संभाला, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। कभी राजीव कहता, ऑफिस में इतना ध्यान कौन देता है तुम पर? कभी हंसते हुए बोलता है, लगता है किसी को इम्प्रेस करना है। और हर बार विनीता के आत्मसम्मान पर हल्की सी चोट लग जाती। वो सोचती, क्या एक औरत को तैयार होकर जाना सिर्फ शक की वजह बन सकता है? पर आज ऑफिस में बैठी विनीता देर तक सोचती रही। फिर उसने 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी, और अगली सुबह ना आसमानी साड़ी, ना काजल, ना बिंदी, बस एक साधारण सूती सलवार सूट, बाल ढीले से बंधे हुए, और वो चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। तब राजीव ने हैरानी से पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? फिर विनीता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। हालांकि विनीता ने छुट्टी ली थी, पर उसने अपने पति से ये कहा कि उसने रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर राजीव का चेहरा उतर गया और वो बोला, क्या पागल हो गई हो? इतनी अच्छी नौकरी तुमने छोड़ दी? फिर विनीता ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा और बोली, जी छोड़ दी, क्योंकि आपको तो यही पसंद था ना कि मैं घर में रहूं बिना सजे धजे, तो अब से वैसा ही होगा। ये सुनकर प्रभा जी भी घबरा गई, क्योंकि विनीता की सैलरी से ही घर में काफ़ी सारी सुविधाएं थी, ये बात वो जानती थी। फिर वे बोली, अरे बहू, गुस्से में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अब विनीता की आवाज़ कांपी, लेकिन शब्द मजबूत थे। फिर वो बोली, माँ जी, जब भी मैं तैयार होकर निकलती थी, आपको लगता था कुछ गलत है, और राजीव को लगता था मैं किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैंने सोचा, अगर मेरी पहचान ही आपको खटकती है तो मैं उसे ही छोड़ देती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। फिर राजीव धीरे से बोला, विनीता, मैंने मजाक में कहा था। तब विनीता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, हर मजाक रोज़ रोज़ ताना बन जाता है। जानते हो राजीव, वो नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं थी, वो मेरा आत्मसम्मान थी। अब राजीव की आंखें झुक गई। फिर राजीव बोला, विनीता, प्लीज़ नौकरी पर वापस जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे आत्मविश्वास को शक समझ लिया। फिर प्रभा जी ने भी धीमे स्वर में कहा, बहू, गलती हमारी सोच में ही थी। और विनीता की आंखों में हल्की चमक लौटी।
फिर वो बोली, आत्मनिर्भर औरत सस्ती भी है, काम भी करती है और इज्जत भी डिजर्व करती है। पहले मैं कुछ दिन देखती हूँ, नौकरी के बारे में फिर सोचूंगी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप भी एक आत्मनिर्भर बहू है और कभी बिना वजह शक और ताने सुने हैं तो अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी अगली हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।